वाले आ गए। तो आओ आओ नाटक देखो नुक्कड़ देखो। सब बच्चे चिल्लाए हैं, नुक्कड़ से समझाए हैं, नुक्कड़ से समझाने को हम यहाँ पर आए हैं। शोर है, गाना है, मार का उजाला है, नुक्कड़ नाटक देख रहा आदमी, घर घर किस्सा बेच रहा आदमी। सुनो 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 सुनो, जो हम बात करने आए हैं बात करके जाएंगे। छोटी सी चिंगारी से ज्वाला बनकर जाएंगे। तूफान लेकर आए हैं, सैलाब लेकर जाएंगे। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल नाट्य संस्था प्रस्तुत करने जा रही है नुक्कड़ नाटक। सुप्रभात, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नियति। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आजकल हम सब बहुत बीमार रहते हैं। एक अच्छा खासा इंसान भी आजकल जीने की अपनी इच्छाओं को जीते जी ही मर जाना चाहता है ना? कि ये बड़ी विचित्र बात। मैंने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला और किसके लिए बोला? तो अब मैं अपने मिलवाती हूँ अपने कुछ दोस्तों से। अब मैं बुलाना चाहूँगी कोमल को। मुझे तो अब तक कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं करूँ तो करूँ क्या? मम्मी कहती है दुपट्टा ओढ़ो, पापा कहते हैं 7 बजे के बाद घर से बाहर मत जाओ, दादी कहती है नजरें झुका कर जाओ। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास फोन नहीं, मेरी हर सहेली के पास फोन, पर मेरे पास क्यों नहीं? मेरी हर सहेली इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फोटोज डाल, और मैं कैसे करूँ? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं सूर्या, इस साल तो मेरे बोर्ड के एग्जाम है। आधा साल कोरोना ले गया और बच्चा आधा साल अगर तैयार नहीं हो पाए तो मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से मैं साइंस टीम नहीं ले पाऊंगा। और मेरे पापा का सपना अधूरा रह जाएगा, जो मुझे इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते थे और अपने परिवार का नाम रोशन होते हुए देखना चाहते थे। हाँ, क्योंकि घर मेरे को ही चलाना पड़े होगे, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? और मैं भूमिका, अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा हॉस्पिटल में कोविड से जूझ रहे थे और मेरी माँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रही थी। आखिर में हुआ क्या? मेरे पापा चल बसे और मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरा कोई आगे है, ना मेरे कोई पीछे है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरा कोई दोस्त है। मैं कहाँ जाऊँ? और मेरा नाम सूर्यांश है। इस साल मेरे पेपर है, पर मैंने कुछ भी याद नहीं किया। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, मेरा सर दुखने लगता है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। अरे सूर्या भाई, क्या तुम बड़ी परेशान लग रही हो? यार मेरे इस साल पेपर है और मैंने कुछ भी याद नहीं किया। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ कुछ मुझे याद ही नहीं होता, कुछ समझ ही नहीं आता। टेंशन मत कर, हम है ना। यार मदद कर दो प्लीज मेरी। भाई चले उसको बाबा जी की मीटिंग जैसे यही इसके सारे प्रॉब्लम का सलूशन है, जो इसके एग्जाम में 100% मार्क्स लाएगा। मेरे दोस्त दिए हैं मेरी जरूरत के लिए। मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी सांस मैं सूर्या। मैं चेतना, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये एक बीमारी है या फिर कोई एक मेंटल हेल्थ इशू? आपका जवाब होगा नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। असल में एक मेंटल हेल्थ इशू है जिसे हम सब इग्नोर कर कर आ रहे हैं। इस सब का समाधान हम लोगों के पास ही है। जैसे कोमल की समस्या, वो इतना प्रेशर ले चुकी है कि वो इतना प्रेशर ले चुकी है कि उसको घर वालों की बातें इतनी बुरी लगने लगी है कि जो कि उसकी समस्या का कारण बनी हुई है। इसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी। मेरा अगला पेशेंट संजय। इसकी समस्या का कारण इसकी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के दौरान अपने समय का दुरुपयोग करता है और अब ऑफलाइन क्लास के दौरान में ये इतना अपना मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। इसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी। अगले पेशेंट
पेशेंट है भूमिका। कोविड के इस भयानक दौर में अच्छों ने अपना मानसिक संतुलन खोया। जो अपनों का बिछड़ जाना, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी तकलीफ है। इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है? यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, हमें ना होगा। इसकी समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी। आप सब ध्यान रखिएगा कि ये सब कोई पागल नहीं है, बल्कि